आंतरिक प्रणाम। कई बार हर साधन मार्ग पर चलते हुए साधकों में एक बात देखने को मिलती है। अपने ही अनजाने में या कभी कुछ थोड़ी बहुत जानने के बावजूद भी एक कृत्रिमता आ जाती है, बनावटीपन। वो चाहे योग के मार्ग में हो, भक्ति के मार्ग में हो, कर्म के ज्ञान के मार्ग में, देह तत्व धारा के मार्ग में, यानी किसी भी मार्ग पर वो चलने वाले साधक क्यों ना हो, अनजाने में एक दिखावटी भावना कि मैं कुछ खास हूँ, अन्य लोगों को ये बात पता लगे और अन्य लोग हमें विशेष सम्मान करें। अलग अलग प्रकार के अदाओं के द्वारा, अलग अलग प्रकार की वार्तालाप के द्वारा, किसी न किसी प्रकार से। तो इस विषय में साधक को सावधान होनी चाहिए, क्योंकि साधक इस मार्ग पर चलने के लिए लगे हैं, यानी चल रहे हैं। मूल लक्ष्य है उस परम आनंदमय अनुभव, पराशांति की अनुभूति और उसमें आनंद की विशेष अनुभव या परमानंद की प्राप्ति। तो जो परमानंद की प्राप्ति के लिए मूल मांग है एक स्वच्छ हृदय। तो बनावटीपन तो अपने आप में ही अस्वच्छता का एक जड़ है। तो वैसी स्थिति में कैसे स्वच्छता आए, क्योंकि मूल ही बनावटीपन है, मूल में ही बनावटीपन है। उसमें चाहे कुछ भी कर लूं, कुछ ज्योति दर्शन कर लूं, नाद श्रवण कर लूं, कुंडलिनी संक्रांत अनुभूतियां भी होने लगे कुछ, पर मन में मूलभूत रूप से एक चालाकी, एक बनावटी व्यवहार हो, तो इससे तो अधिक लाभ होने वाला है नहीं। क्योंकि आखिरकार परम अनुभव संपूर्ण सत्ता को व्याप कर होता है। तो दिल को ही यदि हम बनावटी ही करके रखें, तब किस प्रकार से उस परम अनुभव को हम धारण कर पाएंगे। इसलिए कुछ बनावटीपन की आवश्यकता नहीं है, कुछ खास व्यक्तित्व लोगों के सामने दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। बस सीधा साधा मार्ग पर चलते रहे, अपनी को जो प्रक्रिया मिली है, जिस धारा के अनुसार मंत्र जाप हो या और कुछ हो, सच्चाई से करते रहे। सत्य, सरलता और संयम, संयम शारीरिक और मानसिक, इसको दिल से मानते हुए, धारण करते हुए चले और मंत्र का जाप करें या गुरु निर्देशित मार्ग पर चले, उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। तब धीरे धीरे मन की जो जितने सारे अज्ञान की पर्दाएं हैं वो हट जाती है। क्रमशः चलने वाले साधक के संस्कार के अनुसार अलग अलग अनुभूतियों में से गुजरते हुए अंततः गत्वाः उस परम अनुभव में ही ठहरते हैं या परम अनुभव में लवलीन, उसमें डूब जाते हैं साधक, यानी साधक का मन। अनायास आनंद की अनुभूति होती है। मन किसी इंद्रिय को माध्यम करके या किसी कल्पना को माध्यम करके या किसी विश्लेषण को माध्यम करके आनंद पाने की जो प्रयास करते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। सहज उस आनंदमय जो सत्ता है, उसी में ही मन परम विश्राम को प्राप्त होता है या उसमें लय हो जाए, तो जिसे उन्मनी अवस्था बोलते हैं। अलग अलग देखने की नजरिया है। कुल मिला के मन को आनंद पाने के लिए और किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। बनावटी प्रयास करके जो आधार ढूंढते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो साधक या साधिका चाहे घर परिवार में रह के साधना करने वाले हो या आश्रम, मठ, मंदिर, गुफा, किसी भी जगह रह के करने वाले हो, तो दिखावटी न करें।
शिष्टाचार एक बात है और दिखावटी करने की आदत बिल्कुल अलग है। दिखावटी के पीछे एक प्रयास होता है कि मुझे ये बनावटी व्यवहार या बनावटी व्यक्तित्व को बरकरार रखनी है। उस बरकरार रखने के चक्कर में यानी रखने के कारण उस तरफ ही तो मन की जो शक्तियां लग रही है, तो वो शक्ति तो लक्ष्य की तरफ बढ़नी चाहिए। तो जब भी बनावटीपन को बरकरार रख रहे वो तो अपने आप में एक बोझ है, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक मार्ग पर यानी हर एक सीढ़ी पर चलते हुए साधक अंदर से और हल्के हो जाए। हल्के मतलब भार मुक्त होने लगे, ये सार बात है। यदि साधना के मार्ग में क्रमशः मस्तिष्क की जितनी सारी भार है, वजन है, ये कम होते जा रहे हैं। व्यक्तिगत सुख के लिए जो वजन ढोके रखते या ढोते रहते वो हल्के होते जा रहे हैं। यदि सच में ही होते जा रहे हैं, ये अंदर महसूस हो, तो जानना चाहिए हम सही मार्ग पर हैं। और यदि वजन बढ़ रहा है, अधिक भार महसूस हो रहा है, तब जानना चाहिए किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई दिक्कत है। गुरु रहे तो गुरु के सामने इस बात को प्रगटे यानी प्रकट करे, फिर गुरु के मार्गदर्शन लेके चले तो आगे रास्ता बहुत साफ मिलेगी। यह है सार बात। कृपया बनावटीपन से बचें। बनावटीपन लेके असली अनुभव नहीं होता है। असली अनुभव के लिए यात्रा भी असली होनी चाहिए। समय समय पे अज्ञान के प्रभाव से बनावटीपन आके मन को व्यापने की प्रयास तो करेगी, पर सजग होके साधक वहाँ से अपने आप को बचाए रखे और गुरु के दिए हुए मार्ग पर चलते रहे। उनसे प्राप्त हुए जो शब्द है, मंत्र है, उसको लेके चलते रहे, उनके निर्देश को ध्यान में रखते हुए। ये सार बात है। आंतरिक प्रणाम के साथ।